लोग खैरोफियत के साथ होंगे। आज बात करेंगे तारिक लब्बैक के। अल्हम्दुलिल्लाह दो मुजाहिदीन चिन्नौर से रिहा हो चुके हैं, लेकिन ये बड़े खुशनसीब लोग हैं, बड़े अहसन अंदाज में इनका इस्तकबाल किया गया। वो मनाजिर भी आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे दो प्लेटफॉर्म से तारिक लब्बैक के कायदीन की रिहाई के लिए जबरदस्त आवाज उठी है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में वो दो आवाजें भी आपके सामने शेयर करेंगे। वो दो कौन से लोग हैं जिन्होंने आवाज बुलंद की है। तो सबसे पहले चलते हैं मोहतरम सामीन अपनी वीडियो की तरफ। आपसे गुजारिश है अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट और ताज़ा न्यूज़ लब्बैक के हवाले से आपकी खिदमत में बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं मोहतरम सामीन सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ। मोहतरम सामीन, चन्योट से दो मुजाहिदीन अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं, दो खुशनसीब कारकुनान जो हैं, जिनमें से एक जो है वो उस्मान खोखर साहब हैं, जो साबिक टिकट होल्डर भी थे TLP के, उनकी भी रिहाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इनके अलावा राय शाहजेब रजवी साहब जो हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्टिव कारकुन थे तारिक लब्बैक के चन्योट के अंदर। इनकी बड़ी खिदमात थी दोनों अहबाब की, और बड़ा असर और रसूख था इन दोनों का अपने इलाके के अंदर। तो इन दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने 4 महीने कैद काटने के बाद दोबारा जो है रिहाई की दौलत नसीब फरमाई है। अब जब ये घर पहुंचते हैं, अपने इलाके पहुंचते हैं, चन्योट की सरजमी पे कदम रखते हैं, तो आप देखें कितना खूबसूरत फूलों के साथ, हारों के साथ इनका इस्तकबाल किया गया। ये मनाजर देखें, ऐसे लगता है जी जैसे कोई बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो जनाब वाला कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करके आए हैं। तो दर हकीकत यही कामयाबी है असल के, अल्लाह रसूल के नाम पे इन्होंने इतनी तकालीफ बर्दाश्त की। तो देखें इनका कैसे इस्तकबाल किया गया, आपको मजा आ जाएगा। ये जनाब वाला मनाजिर स्क्रीन पर आप जो है इस वक्त देख सकते हैं। जी मोहतरम सामीन, आपने देखा है कितने खूबसूरत अंदाज में जो है इन लोगों का इस्तकबाल किया गया। तो यही वजह है कि जो आम कैदी जाते हैं जेल के अंदर, तो लोग उनसे मिलने के लिए भी नहीं जाते, कोई उनका पूछता ही तक नहीं है। लेकिन ये लोग चूंकि कोई जुर्म करके नहीं, जुर्म इनका सिर्फ था कि ये लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते थे। सिर्फ इन्होंने बाबा जी के साथ वफा का वादा किया हुआ था, सिर्फ इन्होंने हुजूर की नामूस रिसालत के लिए अपने आप को वक्फ किया था। ये इनका जुर्म था, सरकार की नामूस के लिए ये जेल के अंदर गए थे। तो आज देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दुनिया के अंदर कितनी इज्जत अता फरमाई, और हमारा ईमान है कि आखिरत के अंदर भी इंशाल्लाह इन घड़ियों का, इन दिनों का अल्लाह तबारक व तआला मुल जरूर डालेगा, और इनका जनाब वाला बदला इनको जरूर अता फरमाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, रिहाइयां जो है वो बड़े जोर शोर के साथ हो रही हैं। आने वाले दिनों में ये तवक्को की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि तारिक लब्बैक के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। और हुकूमत जो है वो, ये लोग जो थे इनका जुर्म ये था कि ये हजूर से मोहब्बत करने वाले थे, सरकार के दीन के साथ ये लोग जो है वो वफा करने वाले थे, जिनका सिला इनको दिया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि सीना चौड़ा करके अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग कहते हैं और कहते रहेंगे कि हम हजूर के गुलाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें इस गुलामी पे फख्र है। मोहतरम सामीन, चलते हैं अगली लेटेस्ट न्यूज की तरफ। मोहतरम सामीन, तारिक लब्बैक के हवाले से सोशल मीडिया पर तो चूंकि आवाजें उठ रही हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़ी सियासी पार्टियों ने, जैसे कि तारिक लब्बैक के हवाले से तारिक इंसाफ जो है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जो है तारिक लब्बैक के लिए आवाज बुलंद की है। इस पर सोहेल अफरीदी साहब का बयान भी मौजूद है। आज एक लेटेस्ट बयान जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है, जो कि आले तशय्यो के मकतबा आले तशय्यो के आलिम हैं, उन्होंने जो है वो आवाज बुलंद की है तारिक लब्बैक पर होने वाले मजालिम के हवाले से, और तारिक लब्बैक के जो कायदीन है उन पर होने वाले जुल्म सितम के हवाले से। हम आपके सामने उनकी भी ये वीडियो क्लिप रखेंगे, आप जरा ये उनका वीडियो क्लिप देखें, इंशाल्लाह आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा। अब इसके में देख ले हजार इख्तलाफ होंगे,
बेगुनाहों को मारा गया वहां पर। पूरे पाकिस्तान के अंदर हजारों लोगों को जेलों में डाला गया, सियासी कैदी के तौर पर डाला गया और उनके ट्रायल हुए, जालिमाना ट्रायल हुए और जेलों में बंद कर दिया गया। इस वक्त जी मोहतरम सामीन, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुन ली। इसीलिए हम कहते हैं कि इमरान खान के साथ भी जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो नाजायज़ और नाइंसाफ़ी हो रही है। इस तरह नहीं होना चाहिए। किसी आम इंसान के भी साथ अगर इस तरह का जुल्म हो तो ज़ाहिर है शरीयत उस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो ज़ाहिर है वो एक पार्टी के सरबराह हैं, तो उनके साथ भी इस तरह की नाइंसाफ़ी जो है ये हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। उनको फुल तिब्बी सहूलियात फराम की जानी चाहिए, उनके हुकूक का ख्याल रखा जाना चाहिए। और इस मुल्क के अंदर जो है वो, अगर ये जमहूरी मुल्क है तो इसमें जमहूरियत में हर एक को जो है वो हक़ खुद इरादियत हासिल होना चाहिए। हमारा शुरू से यही मुतालबा था और इस पर साद हुसैन रजवी साहब जो है उनका बयान भी मौजूद है। जब इमरान खान की पार्टी पर जुल्म हुआ था तो उन्होंने कहा था जी किसी के ऊपर इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए, हम किसी के ऊपर इस तरह के जुल्म सितम के बिल्कुल कायल नहीं है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लब्बैक का वही मौक़िफ़ है। तो अल्लामा राजे नासिर अब्बास साहब जो हैं जो पीटीआई के कारकुनान के साथ हैं इस वक्त, उनका जनाब वाला खूबसूरत बयान जो है तारिक लब्बैक के कायदीन के हवाले से और पार्टी के हवाले से वो आ चुका है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और हुकूमत को ये बात पता चल गई है कि तारिक लब्बैक अकेली नहीं है, बल्कि जो कुछ हमने किया और रात के अंधेरे में किया, सुबह के उजाले से पहले हमने उसको जनाब ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन ये लोग जो है ये हमारा पोल खोलने लग गए हैं और हमारी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। अब हम बिल्कुल जनाब लोगों के सामने जनाब वाला वो उरिया हो चुके हैं, तो हम बिल्कुल पर्दे के पीछे नहीं छुप सकते। तो जाहिर है जुल्म जितना बड़ा होगा जुल्म की सजा जरूर मिलती है और जुल्म का सवेरा जरूर होता है। तो ये जो है जिन लोगों ने किया उसे जवाब जरूर देना पड़ेगा इन सारे मजालिम का। आगे चलते हैं, आखिरी जो न्यूज आपके सामने शेयर करते हैं मोहतरम सामीन। तो जाहिर है कुछ ऐसा कबल जो है जाहिर है आज 3 महीने से ऊपर सा हो चुका है साने मुरीद को और कायदीन का कोई अता पता नहीं। कल परसों एक न्यूज आ रही थी जी फारूकुल हसन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर हमने ये भी बताया कि फारूकुल हसन साहब तो मुरीद से ही लापता है, तो अभी उनकी गिरफ्तारी की खबर अया करना ये कोई अकल में नहीं आती। तो एक हमारे तारिक लब्बैक के साथ तल्लक रखने वाले दोस्त हैं मोहम्मद अरसलान साहब, इन्होंने ट्वीट की और ट्वीट के अंदर इन्होंने तारिक लब्बैक के जितने क़यादत है उन क़यादत के कितने दिन गुजर गए हैं जेल के अंदर, उन्होंने एक पोस्ट के अंदर इस बात को भी शेयर किया जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 127 दिन जो है साद हुसैन रजवी साहब के हो गए हैं जेल के अंदर, 127 अनस हुसैन रजवी साहब के और 133 दिन पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब के क़ैद के अंदर हो गए और 127 दिन जनाब वाला रिजवान सैफी साहब जो इस्लामाबाद के जनाब वाला TLP के नाजिम थे और इनके अलावा जनाब एक और शख्सियत है मेरी मुराद फारूकुल हसन साहब, उनके भी जनाब 127 दिन जो है वो जेल के अंदर हो चुके हैं। तो ये पोस्ट जो है ये ट्वीट जो की गई तो जाहिर है इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है कि जनाब ये एक ना इंसाफ़ी है और बहुत बड़ा जुल्म है जो इस वक्त जो है तारिक लब्बैक के कायदीन के साथ और जनाब कारकुनान के साथ किया जा रहा है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं फिलफौर जो है इनकी जबरी जो कैद है उसको ख़त्म किया जाए। झूठे मुकदमात जो FIRs हुई हैं उनको बिल्कुल जनाब साद हुसैन रजवी साहब के ऊपर जो है और दीगर जो कायदीन है उनके ऊपर है और तारिक लब्बैक के साथ जो भी वाबस्ता थे उन लोगों को उठाया गया। ज़ाहिर है कितने ही है जिनकी तादाद का पता ही नहीं अभी तक, जो जेलों के अंदर जो है वो लोगों की तादाद कम पड़ गई है, इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो हम फिलफौर मुतालबा करते हैं कि इन सबको रिलीज किया जाए और इनके साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसको खत्म किया जाए। इसी हवाले से एक बहुत बड़ी आवाज जनाब एक बहुत बड़ी सियासी समाजी शख्सियत जो है जो कारोबारी दुनिया के अंदर अपना एक नाम रखते हैं उनका भी जनाब एक बड़ा लेटेस्ट बयान आया है, वो आज आपके सामने शेयर करेंगे। उन्होंने भी बिल्कुल वही मुतालबा किया है जो अभी मैंने आपके सामने बातें रखी हैं। एक तो उन्होंने 7 भाई की रिहाई का मुतालबा किया है और इसके साथ ही साथ आपको बताते जाए मोहतरम सामीन मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन की बंदिश के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है जी मस्जिद अल्लाह का घर होता है और मस्जिद को बंद करना ये मुसलमानों का तरीका नहीं, ये तो कुफार का तरीका है कि नमाज से रोका गया, अजान से रोका गया और वहां दरस तदरीस से रोका जा रहा है। तो मेरी मुराद औरंगजेब जट साहब जो है एक सियासी समाजी शख्सियत है, उसामा जाहिद साहब एक रिपोर्टर हैं, सियाफी हैं, अक्सर वो लब्बैक के हवाले से और दीगर जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको कवर भी करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उन्होंने उससे क्वेश्चन किया तो बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। आप ये उनका इंटरव्यू भी समाप्त कर लें। मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब साहब से। जो साहब आपसे सियासत के हवाले से सवाल किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सवाल किया गया, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। इसके अलावा भी पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो मुश्किलात में हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नेता पुरअमन कारकुनान
अदनान पे मुरीद के में जुल्म किया गया, इसके अलावा जमात इस्लामी पे रात को क्रैक डाउन किया गया, आप एक पार्टी के चेयरमैन के तौर पे पाकिस्तान में होने वाले इस जुल्म को कैसे देखते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि जुल्म बर्बरियत की बड़ी ही बदतरीन मिसाल है। ये देखें, हमारा ना दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना इंसानियत का दर्स हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। ये एक वो पाकिस्तान है जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आया था, और हमारा सिर्फ नज़रिया ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ एज ए पार्टी चेयरमैन, एज ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तरीके इत्तेहाद में ये समझता हूँ कि तरीके लब्बैक के साथ एक जुल्म और ज़्यादती हुई है, जो कि बिल्कुल उनका एक सियासी हक था, उनका एक जायज़ हक था। और जिस तरह से जमात इस्लामी भी हमारी एक पूरा मन जमात है, मैं तरीके लब्बैक की भी उसके रैली और जलसे को देखता रहा, वीडियोस आती रहती हैं मीडिया के ऊपर भी, तो वो एक पूरा मन तरीके से आगे मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ रहे थे। तो खा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तरीके लब्बैक हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, सबको एक यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और सबको अपना अपना सियासी नज़रिया, मजहबी नज़रिया पेश करने का पूरा हक हासिल होना चाहिए, जो कि एक इस्लामी रियासत के अंदर मौजूद होता है। तो मैं आपकी वीडियो के थ्रू गुजारिश करूंगा अपने सिपा सलार आज़म जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब से कि वो जिस तरह से वो मुल्क को मुआशी मैदान में आगे लेके गए हैं, जिस तरह से वो इक्तिसादी मैदान में आगे लेके गए हैं, जिस तरह से उन्होंने हमें जंग जीत के दी है, जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमें फतह लेके दी है, उसी तरह से तमाम सियासी पार्टियों को एक यकसा प्लेटफॉर्म दें और तमाम सियासतदानों को एक खुल के काम करने का मौका दें और अवाम को फैसला करने की अख्तियार दें कि अवाम फैसला करे और उसके मुताबिक फिर हमारा मुल्क आगे चले। उनका मरकज़ जो है वो मस्जिद भी है, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन। रमज़ान में उसका बंद होना क्या एक सवाली निशान है? इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, मस्जिद तो कोई भी हो, इस्लाम का और अल्लाह का घर है, तो अगर मस्जिद का बंद होना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंतहाई ज़्यादती का बाइस है। और जितने भी लोग हैं इक़्तिदार में, उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि देखें कभी मस्जिदें भी बंद हुई हैं। ये तो कुफार के अदवार में ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं मुशरिकीन मक्का की कि वो अल्लाह के घरों पे हमले करते थे और अल्लाह के घरों को शहीद करते थे। देखें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं इस बात के ऊपर, सिर्फ फ़कत हमें हुक्म ज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है? बात है सीधी, जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है वहाँ सब जुते की नोक पे हैं। सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल अजीम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म इस कायनात के ऊपर आएगा। जी मोहतरम सामीन, आपने इनका मुतालबा भी सुन लिया कितने खूबसूरत अंदाज में। इस वक्त जब कोई नहीं बोल रहा तो औरंगजेब जट साहब ने जो है वो तारीक लब्बैक के लिए आवाज़ बुलंद की। हम इनको भी तहे दिल से खिराजी तासीन पेश करते हैं और अगर इसी तरह इस मुल्क का हर बशिंदा जो है वो आवाज़ उठाने लग जाए तो इंशाल्लाह तारीक लब्बैक की ये रिहाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह कायदीन की वो बहुत जल्द मुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला में इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए और अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नसीब फरमाए और जल्द अज जल्द अल्लाह कायदीन अहले सुन्नत को रिहाई नसीब फरमाए और तारीक लब्बैक के जितने कारकुनान पाबंद सलासल हैं अल्लाह सबको रिहाई नसीब फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में मोहतरम सामीन, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हर लेटेस्ट न्यूज़ बर वक्त आपकी खिदमत में पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।